बड़ी खबर आज जिस तरह से वीके सिंह साहब का बयान आया और उन्होंने कहा थोड़ा सा इंतजार कीजिए और उसके बाद पीओके भी भारत में आ जाएगा। अब देखिए, कुछ मेहमान हमारे साथ हिंदुस्तान से हैं, कुछ मेहमान हमारे साथ पाकिस्तान से हैं, तो सबसे पहले आपको उनसे मिलवाते हैं। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड एसपी सिन्हा साहब जुड़े हुए हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड AK सिवात साहब जुड़े हुए हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। राजा मुबीन अफजल साहब राजनीतिक विश्लेषक हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और डॉक्टर इरशाद अहमद खान साहब PMLN नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमेशा मुस्कुराता हुआ एक चेहरा जो हमारे साथ चर्चाओं में शामिल रहता है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन चूंकि भारत की तरफ से यह बयान आया है तो सबसे पहला कमेंट, सिवात सर, कितना और इंतजार करना पड़ेगा? जैसे कहा है थोड़ा और इंतजार कीजिए, सब ठीक हो जाएगा, आप बताइए। हाँ, देखो सच्चाई ये बात है हिमांशु, आज की तारीख में पाकिस्तान के हालात बहुत खराब और पाकिस्तान टूटने के कगार पे है। और स्पेशली POJ के और गिलगित बाल्टिस्तान के अंदर जिस प्रकार से वहां पर लोग विद्रोह कर रहे हैं, सड़कों पे आ गए, और अभी जो शिया पॉपुलेशन है, स्पेशली जो कारगिल बटालिक के साथ जैसी शिया पॉपुलेशन वहां पर अभी गिलगित बाल्टिस्तान में है, वो कहती है कि इस कारतूस से कारगिल का रास्ता खोला जाए, हमें कारगिल में जाने देना चाहिए क्योंकि हमारे हालात खराब हैं, पानी बिजली सब के रेट बहुत हाई हैं, वहां पर सुन्नी पॉपुलेशन को बसा दिया है। और इसी प्रकार जो POJ के में है, चाहे वो आपका मुजफ्फराबाद है, मीरपुर है, कोटली है, वहां पर भी लोग बहुत बुरी तरीके से परेशान हैं। वहां पर आज आटे दाल की कीमत 300 रुपए kg से ज्यादा है, बिजली के रेट 55 रुपए पावर यूनिट है, पानी पीने को नहीं है। जो इनकी मेन नदी थी नीलम, उसका मुंह मोड़ के पंजाब की तरफ कर दिया। तो अब ये आवाज पाकिस्तान से आ रही है। ये भारत के तो ये बताया है कि आज वो लोग भारत के अंदर मिलना चाहते हैं। वो बार बार कहते हैं चलो कारगिल, चलो श्रीनगर, हम भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं, पाकिस्तान आर्मी गो बैक। ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है। तो ये सच्चाई है कि ये POJ के और गिलगित बाल्टिस्तान भारत का हिस्सा बनेगा और वो समय दूर नहीं। अब बात आती है दूसरी कि क्या बाकी हिस्सों में वहां पर खुशहाली है? हाँ। अभी आप देखें खैबर पख्तूनख्वा में पख्तून पाकिस्तान में नहीं रहने चाहते, इसी प्रकार से बलूचिस्तान में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी स्ट्रगल कर रही है, इसी प्रकार सिंध के अंदर, और एक पंजाब अकेला रह जाता है। तो पाकिस्तान के 4 हिस्से होंगे, एक खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान। आपकी तकरीर के बाद मैं थोड़ा सा अर्ज करूंगा, मुझे सुनेंगे ऐसे जैसे मैं और गिलगित बाल्टिस्तान। मुझे लगता है वो समय दूर नहीं जब वो भारत का हिस्सा बनेगा। और ये आवाज भारत से नहीं, ये आवाज पाकिस्तान से आ रही है, POJ के से आ रही है, गिलगित बाल्टिस्तान से आ रही है। लोग सड़कों पे ऐसा कहीं से नहीं आ रहा है जैसे आप शो डाल रहे हैं, जैसे तकरीर कर रहे हैं। यही होता है। सिवात साहब ने आईना दिखा दिया, सिवात साहब ने हकीकत बताई। डॉक्टर इरशाद अहमद खान साहब, राजा मुबीन अफजल साहब के पास में आऊंगा, लेकिन डॉक्टर इरफान साहब, डॉक्टर इरशाद मैं ये कहूंगा, डॉक्टर इरशाद जी देखिए अभी से मुस्कुराने लगे, बीच बीच में टोकने लगे। अभी थोड़ा सा रुक तो जाइए, तस्वीरें भी दिखाएंगे हम आपको। डॉक्टर इरशाद साहब बोलिए। सुनेंगे थोड़ा मुझे, मैं ये कह रहा हूँ कि ख्वाब देखने पे पाबंदी नहीं है। हाँ। बहुत अरसे से आप ख्वाब देखते हैं, लेकिन देखें आप बात कर रहे हैं आतंकी खत्म कर रहे हैं। आप आतंकी खत्म नहीं कर रहे हैं, मकबूजा कश्मीर से कश्मीरियों को मार रहे हैं, उनकी कब्रें बना रहे हैं। आपने आतंकी कोई नहीं मारा आज तक, कश्मीरियों को, बेचारों को, मासूम लोगों को, जो मकबूजा कश्मीर जिस पे आपने कब्जा किया हुआ है, वहां को लोगों को मार मार के जिंदा पकड़ पकड़ के दफनाते हैं आप। शहबाज साहब, अगर मैं झूठ बोलूं तो मुझे रोकिएगा जरूर, जैसे मैं आपको रोका। नहीं तो मैं रोक देता हूं, आपको बिल्कुल रोक देता हूं, क्योंकि आप झूठ बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। और सुनिए, अब आप जो बात कह रहे हैं, अब आप जो बात कह रहे हैं, एक और खबर सुनिए, आपको ताज्जुब होगा। इरशाद साहब आपको ताज्जुब होगा, सुनिए, आपको सबको काटेगा। सुनिए, अगर झूठ बोलेंगे इरशाद साहब आपको ताज्जुब होगा। एक खबर सुन लीजिए, एक खबर सुन लीजिए, एक खबर सुन लीजिए। देखिए, आपको रोकना पड़ेगा। देखो सच्चाई है, आपकी कश्मीर घाटी के अंदर आतंकवाद का सफाया हो गया, 40 से 50 आतंकवादी रह गए, वो भी पाकिस्तान के स्पॉन्सर। आप भी कह रहे थे कि अगर मैं झूठ बोलूं तो बताना। देखो मैं सच्चाई बताता हूं, आज अमन शांति है कश्मीर घाटी में, लोग बहुत खुश हैं। वहां पर आज की तारीख के अंदर सिवात सर, इरशाद जी कह रहे हैं कि ऐसा कहीं पर कोई प्रदर्शन नहीं हो रहा है, कहीं पर कोई हंगामा नहीं हो रहा है। तो जरा एक तस्वीर, एक वीडियो POK की दिखाना चाहता हूं, जहां पर हिंदुस्तान के साथ जुड़ने की मांग की जा रही है, जहां पर हिंदुस्तान के साथ जुड़ने की मांग की जा रही है। देखिए वीडियो दिखाओ। अरे इरशाद साहब देखिए इसको, छोड़िए, ये प्रदर्शन देखिए, ये कहाँ का है? आज प्रोग्राम कर रहे हैं शहबाज सर, आज प्रोग्राम कर रहे हैं, आज की बात कीजिए। ये तो ये कहाँ का है? ये अभी का है भाई, ये अभी का है। झूठ तो यही साबित, ये 10 साल पहले का नहीं है, ये अभी का
मसला है, ये देखिए। ये झूठ की बातें। अरे ये तस्वीर देखिए, ये 1 माह पहले। अच्छा ये बताइए, ये हिंदुस्तान की तस्वीर है या कहाँ की है, ये बताइए। ये पीओके की नहीं है, ये देखिए, ये पीओके की नहीं है क्या? मुजफ्फराबाद पुरानी वीडियो दिखा रहे हैं मुझे आज प्रोग्राम। मैं पुरानी नहीं दिखा रहा, दिखाइए। नहीं बिल्कुल, अरे पुरानी नहीं है, ये अभी की है। यही तो प्रॉब्लम कल की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, अभी की नहीं है, ये 1 माह पहले की तस्वीरें हैं जो आप दिखा रहे हैं। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप, बोलिए तो आपको विजुअल दिखाएंगे। कल भारत जब जीता, कल भारत ने जब पाकिस्तान को धोया क्रिकेट के मैदान पर, तो कश्मीर से लेकर पीओके में पटाखे फोड़े गए। मैं सुन ले पटाखे फोड़े गए। चाहता ये था, सुने आप मुझे सुने, मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता था क्रिकेट का मैच जीतने पर, आपको G20 मुनक्किद करने पे और उसकी कामयाबी पे मुबारकबाद देना चाहता था, लेकिन मन से अगर देंगे तो सरकार लेंगे। की नीयत, इसके पीछे नीयत खराब है। नहीं, मन से अगर आप देंगे तो हम लेंगे, खराब नहीं है, लेकिन मन में कुछ और, बाहर कुछ और, अंदाज कुछ और, तेवर कुछ और, तो नहीं लेंगे। बोलने दे, 1 मिनट, आधा मिनट बोलने दे। मैं ये कह रहा हूं कि उनकी नीयत इसलिए ठीक नहीं कि वो इलेक्शन जीतना चाहते हैं, इलेक्शन जीतेंगे नहीं। इसके पीछे इलेक्शन है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन है। जो कुछ इस वक्त काम कर रहे हैं मोदी सरकार हिंदुस्तान में, सिन्हा साहब, हमारे कहावत है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। आप बोल रहे हैं इलेक्शन के लिए ये किया जा रहा है। G20 में पाकिस्तान बांग्लादेश था, पाकिस्तान नहीं था, है ना, तो वो थोड़ा सा मैं समझ सकता हूँ, थोड़ी सी तकलीफ हुई होगी। कश्मीर आजाद करवाएंगे, हम खंबा नहीं नोचेंगे, हम इंशाल्लाह आजाद करवाएंगे। नहीं, हमारे यहाँ आप आजाद कश्मीर का तो सोचे मत, लेकिन आपके ख्वाब पे हम पाबंदी नहीं लगा सकते, क्योंकि आप ख्वाब देखना, हर इंसान ख्वाब देख सकता है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग सी खबर बताता हूं सिन्हा साहब आपको। मैं आता हूं इरशाद जी आपके पास आता हूं। सिन्हा साहब, एक इंटरेस्टिंग खबर यह है कि लश्कर का एक आतंकी अब्दुल कासिम को कश्मीर के रावलकोट में किसी ने गोली मार दी। अब मुझे लगता है कि कल ताज्जुब नहीं होगा कि अगर आपको ऐसी कोई खबर आए कि आटे की लाइन में खड़े हाफिज सईद और मसूद अजहर को किसी ने गोली मार दी। पॉसिबल टाइम दूर नहीं, देखते रहिए, देखो खाब देखते रहिए। देखो सुनो, पहली बात यह है कानूनी दृष्टिकोण। महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के तहत पूरा का पूरा जम्मू एंड कश्मीर भारतवर्ष को दिया। ये तो हमारा प्रॉपर्टी है। हमारी सरकारें भूतकाल में कमजोर थी, वो कुछ नहीं की। बीजेपी सरकार मजबूत है, सर्जिकल स्ट्राइक कर देती है, बालाकोट में जाके इनको ठोक देती है, इनकी नींद उड़ा देती है। तब ये बोलते हैं खाली कौवा उड़ा था। 200 से 250 से ज्यादा जो ये फिर हंसा है। अरे कदम तो बढ़ाए मेरे कश्मीर की तरफ। मिस्टर इरशाद, जब आप हंसते हो ना तो मुझे अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि आप अपने दर्द का इजहार करते हो, अपने दर्द का इजहार करते हो। सिन्हा साहब, इरशाद जी आपके लिए है। इरशाद जी आपके लिए, आप इतना जो मुस्कुरा रहे हो, कोई तो क्या गम है जिसे छुपा रहे हो? कुछ भी नहीं छुपा रहा हूँ, मैं एंजॉय कर रहा हूँ आपके ख्वाब को, मिस्टर इरशाद देखने को। मिस्टर इरशाद सुनो मेरी बात सुन लो। सर मैं सुनूंगा। मिस्टर इरशाद मेरी बात सुन लो। मिस्टर इरशाद, आप गरीबी की जी किस लो स्तर पे पहुंच चुके हो आप जानते हो। खुदा की कसम, इतने अमीर लोग हैं आप, आपकी सोच होगी हम आपको लोन दे सकते हैं। इतने अमीर, मैं कसम उठा रहा हूं कि अच्छा मजाक करते हो मिस्टर इरशाद, इतने अमीर लोग बहुत अच्छा मजाक करते हो। अरे तो सियासतदान है पाकिस्तान की आवाम के साथ मजाक ही तो हो रहा है, तभी तो ये हाल हो गया पाकिस्तान का। हम लोग उठा रहा हूँ कि तभी तो पाकिस्तान का ये हाल हो गया। पाकिस्तान की आवाम के साथ अभी तक मजाक ही मजाक हो रहा है, और इसीलिए वो कह रहे हैं कि भैया हमें तो हिंदुस्तान में जुड़ना है। और सर पीओके नहीं, आपने अपनी यहाँ की रिपोर्ट देखी होगी, वहां पर कह रहे हैं कि भैया दरवाजे खोल दो, हम तो यहाँ आना चाहते हैं भारत में। पता कि आपको एक बात और बताऊं, राज की बात बताऊं, राज की बात बताऊं। अच्छा सीरियस एक करके पॉइंट सुनते हैं। एक मिनट इरशाद भाई प्लीज मेरे कहने पे रुकिए, एक सबकी बात सुनते हैं, फिर मैं आपके पास आऊंगा प्रॉपर। अब जोक्स को साइड लाइन में रखते हैं, अब सीरियस मैटर बात करते हैं। जैसा मैंने कहा, महाराजा हरि सिंह इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, ये प्रॉपर्टी हमारा है। दूसरा, मिसमैनेजमेंट जिस तरह से पाकिस्तान में, उसका नतीजा है कि इनके अपने लोग रिवोल्ट कर रहे हैं। मिसमैनेजमेंट का तो मैं बोलना चाहूँ तो 25-30 पॉइंट मेरे डायरी में लिखा हुआ है इनके खिलाफ, कि कैसे कैसे इनका आर्थिक व्यवस्था हुआ है। डिफॉल्ट ऑप्शन में गए, आटा दाल के लिए बढ़ते हैं, एक बोरी चावल के लिए लड़ते हैं महिलाएं। तो ये सब छोड़ दो। सवाल ये पैदा, मिस गवर्नेंस, लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं, लोगों को सम्मान नहीं मिल रहा है, राशन नहीं मिल रहा है, तो लोग, अरे भाई आप किस टीम के मेंबर बनना चाहोगे? जो मजबूत हो, इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो। इसीलिए तो वो अपना हित देख रहे हैं कि यहाँ तो हम मर जाएंगे, हिंदुस्तान के साथ रहेंगे तो यहाँ तो गरीबों को कोविड में फ्री राशन दिया जाता है। वहां तो खाली आर्मी जो है लूटती है। जो एड उड़ाता है ना, हिमांशु मैं बताता हूं, जो एड उड़ाता है
सब पाकिस्तान के आर्मी अपने अपने सप्लाई डिपो में डाल देते हैं, इनको मरने के लिए छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं है, देखिए प्रोपेगेंडा आपका ठीक है। अच्छा, ये आपने बोला तो अब इनका जवाब ले लेते हैं, वरना कहेंगे आधी अधूरी बात हो गई है ना। क्योंकि देखिए कुछ तो वजह है जो वहां पर गो बैक के नारे वहां पर लगा दिए जाते हैं। आप देखिए कि वहां पर जो पाकिस्तानी जो सेना है उनको वापस भगाने की कोशिश वहां पर की जाती है। भारत में जुड़ने की अगर वो मांग कर रहे हैं तो कुछ तो वजह होगी। तो इसलिए इरशाद जी अब आप अपनी बात रखिए, मैं नहीं रुकूंगा। देखिए मैं आपको ये कहूंगा कि ये जो हमारे लोग कुछ कह रहे हैं कि बॉर्डर खोलिए हम हिंदुस्तान आते हैं, गलती से खोलिएगा मत, वरना सारे हिंदुस्तान पे कब्जा कर लेंगे मेरे पाकिस्तानी, मेरे मुजाहिदीन, मेरे जवान। ये गलती ना कीजिएगा हमारे यहाँ। सुनिए मेरी बात सुनिए। अच्छे इंसान आते हैं, हम अपने संविधान के हिसाब से उनका स्वागत करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, ठीक है। लेकिन जो आप बोल रहे हैं ना मुजाहिदीन की बात, मैं कह रहा हूँ आप जो मुजाहिदीन की बात करते हैं 1947 में ठोका था, 2 गज जमीन के नीचे गाड़ देते हैं, 2 गज जमीन के नीचे। 1947 में ठोका था, कारगिल में ठोका था। मुजाहिद कहते हैं दहशत। कौन सी लड़ाई जीते हो? अच्छा, एक मिनट, कौन सी लड़ाई जीते हो? आप ये मानते हैं कि आपके मुजाहिदीन हैं? मैं तो कह रहा हूँ कि आप ये मान रहे हैं कि आप मुजाहिदीन बेचते हैं? मैं कह रहा हूँ मैं मुजाहिद हूँ, अपनी सरहदों का, मैं अपने मुल्क का मुहाफिज हूँ, मैं मुजाहिद हूँ। अच्छा, आप मुजाहिद हैं? हर वो शहरी जो पाकिस्तान से मोहब्बत करता है वो मुजाहिद है। अरे वाह, क्योंकि मैं सरहदों का मुहाफिज हूँ। हाँ। मैं सरहदों की हिफाजत करने के लिए मैं मुजाहिद बनूंगा, मैं अपनी जान दूंगा, मैं सर कलम कराऊंगा। लेकिन खुदा न खास्ता कभी आपने सरहद खोली अपनी कि आओ शामिल हो जाओ तो हिंदुस्तान पे कब्जा कर लेंगे हम लोग। हम बड़े ताकतवर लोग हैं, हमारे अंदर ताकतवर क्या बात कर रहे हैं? सुनिए, बड़े ताकतवर लोग हैं। करगिल पर एक बार हरकत कर चुके, क्या किया इनका? 1971 में क्या किया? करगिल में क्या किया? भूल गए? का शिकार रहेंगे। सारी ताकत निकल गई। छोड़ करके भागे थे अपने लोगों को, तो उनको छोड़ करके भागे थे। इरशाद साहब, ये समझो आज की तारीख में आपका कोई भी अगर आता है तो उसको लाइन ऑफ कंट्रोल पे मारा जाता है। और ये सच्चाई है, ये आवाज जो है अब पीओके के और गिलगित पाकिस्तान से आ रही है। आप अपने लोगों को मत दबाएं, वो चाहते नहीं आपके साथ रहना, वो भारत के साथ मिलना चाहते हैं। इरशाद साहब आप भी जानते हैं, आपकी पता है कि हालात क्या है, तो आप इसको मानते क्यों नहीं? वो चाहते हैं कि भारत में मिले, क्योंकि वहां पर हालात जो है आपको पता है कि सुन्नी बसा दिए, वहां पर सेकंड क्लास सिटीजन है, खाने को दाने नहीं है, पीने को पानी नहीं है, बिजली नहीं है। अब वो देखते हैं कि कारगिल अभी भी चाय पी रहा हूं प्रोग्राम इतनी अच्छी सिचुएशन। ये आप चाय पी रहे हैं ना, ये आप चाय पी रहे हैं। अच्छा, मैं एक हकीकत यहाँ पर बताना चाहता हूँ, एक हकीकत यहाँ पर बताना चाहता हूँ। शिवाज जी एक मिनट, ये सबको सुनना चाहिए। ये एक मैं हकीकत यहाँ पर बताना चाहता हूँ, और ये जो आंकड़े की बात यहाँ पर की जा रही है, पाकिस्तान के ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पत्रकार हैं, जो अपनी रिपोर्ट छापते रहते हैं। उन्होंने बताया कि शहरों के हालात तो क्या हैं, वो ठीक है, लेकिन जो पीओके या फिर जो इलाकों की बात कर रहे हैं, पहाड़ी या बॉर्डर इलाकों की बात कर रहे हैं, वहां पर हफ्ते में एक बार, सुन तो लीजिए इरशाद जी, वहां पर हफ्ते में एक बार एक परिवार को 5 किलो गेहूं का आटा दिया जाता है, वो भी कितने में? 300 रुपए में, वो भी जानवरों को खाने लायक। ये हालात वहां पर हो गए और इसलिए वो कह रहे हैं कि यहाँ नहीं रहना, हमें वहां रहना है। हिमांशु, मैं ये कह रहा हूँ आजाद कश्मीर में गया हूँ, लास्ट वीक मैंने आपको बताया था कि मुझे वहाँ अमन अवार्ड दिया गया प्रेसिडेंट ऑफ आजाद कश्मीर की तरफ से। मैं वहाँ पूरा देख करके आया और पूरा घूम करके आया। मैं कहता हूँ दुनिया में अगर कुछ जन्नत है तो वो आजाद कश्मीर है। इसीलिए उस जन्नत को पाना चाहते हैं आप, लेकिन आप दोस्त की लोग हैं, जहन्नुम आप बना दे रहे हैं। और जन्नत आप बोल रहे, जन्नत में रहने वाले लोग कह रहे हैं कि भैया हमें तो असली जन्नत चाहिए जो वहां है, जो कश्मीर है, जो भारत का अभिन्न अंग है, जिसके लिए भारत जान तक दे देगा, वो है जन्नत। कश्मीर ही हो गए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो तो जन्नत भारत का था, है, रहेगा, खुलकर कहते आए हैं और लेकर रहेंगे। कोई पाबंदी, आप पे कोई पाबंदी नहीं। आप देखिए, आप बोलिए सना साहब, बोलिए। एक मिनट यहाँ से ना था। मिस्टर इरशाद का आप स्ट्रेटजी समझा करो। ये जानते हैं कि इन जो स्टैंड इनका इनडिफेंसिबल है, उसको नहीं ये आर्गुमेंट से हरा सकते हैं, तो ये क्या करते हैं, मजाक में कन्वर्ट कर देते हैं। सीरियस मैटर को जोक में बना देते हैं, ताकि हम लोग हंसते रहे, जोक करते रहे, समय खत्म हो जाए। मतलब जैसे पूरी दुनिया पाकिस्तान पे हंसते रहे। बस यही मिस्टर इरशाद का स्ट्रेटजी है। अच्छा मिस्टर इरशाद, आपने कहा हमारे इंशाल्लाह बहुत अल्लाह को इतना परेशान मत करो कि आप मुजाहिदीन आपके जीत जाएंगे। 1947 में क्या हुआ, मैंने हकीकत कहा। बोलिए। कारगिल वॉर में क्या हुआ? कौन से जंग जीते हो हमसे? कौन से हमसे जंग जीते हो? कावड़ आर्मी, मिस्टर इरशाद, कावड़ आर्मी। आपसे पूछूंगा सवाल तो आप बोलोगे पाकिस्तान विश्व का सबसे धनी देश है, पाकिस्तान सबसे मिलिटरी पावरफुल देश है।
अरे यार मैं कह रहा क्या हूं कि चूरन उसके खाते बाद हो, मालूम हुआ क्या कि वो चूरन आपके खाते हो यार एजेंट थे। सुबह सुबह? चूरन नहीं खाते, खाली चाय चूरन पीता खाते हूं हो। कितनी जबरदस्त। अरे चूरन लिप्टन चाय पीता ये हूं। भी कहीं से बोरो करके लाया होगा कि हिंदुस्तान के टीवी पे दिखाना है, ये भी बोरो करके लाए होगे, ये तुम्हारा नहीं है। मैं बता देता हूँ, ये मैं कह रहा हूँ कि ये गलत है मेरा यार। और नहीं, मैं नहीं, पाकिस्तान नहीं, से सीरियस मैटर पे बात करो, इस पर नहीं जाएंगे। सीरियस और मैं मैटर। मोहब्बत लेकिन करता हूँ अपने लोगों से, मोहब्बत करता हूँ अपने इदारों से। मैं तो आपको हमेशा कहता हूँ नहीं, सबसे अच्छी पहले बात है, अच्छी बात है। मोहब्बत करते हो तो मैं ये कह रहा हूँ हमारा मोहब्बत करिए हिंदू तो क्या पॉपुलेशन ख्याल गायब कैसे हो गया? मोहब्बत करिए तो ख्याल भी रखिए। हिंदू पॉपुलेशन कैसे गायब हो मैं गया? मोहब्बत करता हूँ आप लोगों से। धर्म कन्वर्शन क्यों करवाते लेकिन आप हो? हमेशा जहर उगलते हैं, इसलिए मुझे धर्म थोड़ा सा तकलीफ होती है कि कन्वर्शन क्यों जहर उगलना करवाते हो? चाहिए। प्यार की बात कीजिए, हमारी चुप सिख चुप बेटियों, बोलिए। हिंदू बेटियों के चुप चुप साथ क्यों बोलिए। धर्म परिवर्तन करवाते देखिए, हो मिस्टर सिखों के शाद? साथ तो जुल्म बताओ, आप कर रहे हैं, मुस्लिम के बताओ, साथ आप जुल्म क्यों कर रहे करते हैं। हो? मैं बता रहा हूँ, सिख क्यों आपको गुरुद्वारा बता पे रहे हैं अटैक ना। करते हो? क्यों गुरुद्वारा पे अटैक करते साहब हो? बोलने दीजिए, बोलने बता रहे हैं कि दीजिए। उनके हाँ, साथ क्या हो रहा बोलने है। करते हो? देखिए one by one. सिख क्या कह रहे हैं, एक- एक- खालिस्तान एक बात। बनाने जा रहे हैं, सिखों के साथ जुल्म आप लोग सुनिए कर रहे सुनिए हैं। सुनिए, खालिस्तान की सिख आप बात आपके छोड़ खिलाफ दीजिए। खड़े हैं, सिख भारत आपके अपने लिए मैटर निकले हुए हर हैं। जगह अच्छे तरीके से बखूबी हैंडल कर सकता है। नहीं, नहीं, आज जिसकी नहीं, बात नहीं, हो रही है नहीं, उसके आप- बारे में बात कीजिए। तुम जितना आप जुल्म खालिस्तानी करते को हैं, सपोर्ट करते हो आप शायद, भारत हम मुझे- ठोक देंगे उनको। मुझे ये बताइए, दूसरे ठोकेंगे के उनको, दूसरे के ठोकेंगे। रहन पर रहने वाले, दूसरे की रहन पर रहने तुम वाले जितना पाकिस्तान की खालिस्तानी को सरकार- सपोर्ट देते हो, मुझे एक हर बात एक को ठोकेंगे। सिन्हा साहब एक बार बताइए, हर एक को ठोकेंगे। एक मिनट, एक मिनट, खालिस्तानी एक मिनट। हिंदुस्तान के ये लोग हैं। बताइए, खालिस्तानी ये बताइए हिंदुस्तान के लोग इरशाद हैं, साहब, सिख हैं, वो अपना चित्राल में अपनी क्या हो रहा है इस आजादी वक्त? चाहते हैं, चित्राल जिनको में महकूम बनाया। एक मिनट, चित्राल में क्या हो रहा है अभी? चित्राल में कुछ नहीं हो रहा है, बड़ा मजा आ रहा है उधर। कदर हो रहा क्या आइए, है। मैं मजा, घुमा क्या के मजा आ रहा है? लाऊं। बताइए ना, बताइए जितना क्या? खूबसूरत वहाँ लोग हैं, जितने आजाद हैं, जितने खुश खुरम वो लोग हैं, जितना साहब, वो एक enjoy करते हैं, मिनट। तो हम चित्राल वहाँ जाने टीटीपी का- वाले क्या कर रहे हैं? मेरे बच्चे रखते हैं, मैं लेके जाता हूँ, नहीं उनको नहीं, सैर टीटीपी करवाता वाले हूँ। क्या कर रहे हैं वो वहां तो पर? बड़ी टीटीपी खूबसूरत वाले सैर- चित्राल में इसकी आर्मी एक मिनट, एक मिनट कुछ सुनिए नहीं जनाब। कर रहे हैं, मेरे इदारे मजबूत हैं, मेरे इदारों ने कंट्रोल किया हुआ है सब कुछ। अरे एक आपके मिनट दहशतगर्द सुनिए, जितने भी सुनिए, कोशिश अब यहाँ करते हैं, पर उनको क्लियर कंट्रोल किया करिए। जाता अभी है। आपने बोला वहां पर सब ठीक है, खुशनुमा माहौल है, बिल्कुल ठीक अब है। आप बोल रहे हैं कि वहां पर कंट्रोल किया हुआ है, हो क्या रहा है चित्राल में, ये देखें, बताइए। जबरदस्ती- आप कह रहे हैं कि जबरदस्ती जी कोई कंट्रोल करने खुदा पे। न खास्ता दहशतगर्द मेरे मुल्क में चित्राल में है। मैं ही कह रहा हूँ कि मेरे इदारे पाकिस्तान की मजबूत हैं, फौज को उन्हें लड़ाई कंट्रोल के दौरान करना उसका होता है, अपहरण कर लिया जाता मैं है। तो आपसे कह रहा हूं कि पाकिस्तान की दहशतगर्दों कई, को मेरे सुनिए, इदारे टीटीपी कंट्रोल वालों कर ने, सकते हैं। टीटीपी वालों ने कई सरकारी इमारतों, चौकियों पर कब्जा कर लिया है, ये छुपा ऐसा रहे हैं कुछ क्या? नहीं है, ये मैं कह रहा हूँ ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने अभी तो हमले बोल रहे थे किए, लड़ाई हो रही है वहाँ। उनके अंजाम अभी तो बोल तक रहे थे लड़ाई पहुंचाया हो रही है गया। वहाँ। मेरे इदारों ने, मेरी पाक आर्मी ने, मेरे नौजवानों ने, जो लोग दहशतगर्द थे उनको कैमरे किरदार तक पहुंचाया, उनको मिस्टर शाद, वो हालात दिए कि दोबारा कोई जरूरत नहीं करेगा ऐसी। डिसेप्शन। मेरी ठीक है, आर्मी की एक मिनट, अब ये बात हो गई। सिवात सर, हाँ, देखो, चित्राल अभी के बात बारे में सुनो। झूठ बोला, चित्राल के बारे में झूठ झूठ नहीं बोला, बोला, पीओके सच के बोल बारे रहा में हूं। झूठ बोला। अब बताइए क्यों नहीं हाँ, वहां की जनता भारत में आना पसंद करेगी? बिल्कुल बिल्कुल हिमांशु, सच्चाई है। देखो इरशाद साहब सुनो, ये सच्चाई यह है, जो चित्राल में है, चाहे स्कार्दू में है, चाहे वो मीरपुर मुजफ्फरपुर में है, सभी लोग परेशान हैं, सड़कों पे आए हैं, विद्रोह कर रहे हैं, वो भारत के अंदर मिलना चाहते हैं। उसकी वजह है, उसकी वजह यह है कि वहां पर आटा, दाल, चीनी किसी को भी 300 रुपए से केजी नहीं, लोगों के पास पैसा नहीं, बिजली नहीं, फिर भी पानी बहुत नहीं, अच्छा खाते और हैं। आज पे और पेंशन नहीं मिली। तो सच्चाई है, जब वो भारत की तरफ देखते हैं, जब भारत का जम्मू कश्मीर देखते हैं कि कहाँ से कहाँ भारत तो पहुंच मैं गया, जाकर के आया 50 से बहुत 60 दफा, साल मैंने देखा पीछे रह कैसे गए। रहते हैं आप अब लोग। वो लोगों की आवाज, मैंने इरशाद देखे साहब आपके सुने, हालात इरशाद आपके साहब लोगों सुन के। ले एक बार, वो मैं कह रहा सच्चाई हूं, है, खुदा की कसम, वो चाहते हैं 500 भारत रुपए में भी हो मिले, जाएगा तो और हम आप खाएंगे, कहते ऐसा चलो किसी बात चलो जाइए, इरशाद जी, सुनने दीजिए। चलो चलो श्रीनगर आऊंगा चलो, आपके पास, ये बोलिएगा। समझना चाहिए। इरशाद साहब सच्चाई को Give me 10 देखें, द राइटिंग इज ऑन द वॉल, आप समझने की कोशिश करें। दबाने से दबेंगे नहीं लोग, आपका जो दबाने वाला समय चला गया, अभी लोग खुद आना चाहते हैं। मानसी, भारत मुझे बोलने कुछ दीजिए। करेगा। ये एक पॉइंट हो गया, क्रॉस एक पॉइंट हो करके गया। भारत मुझे में एक मिनट, मुझे सिवात बोलने सर, सिवात सर, दीजिए। एक मिनट, आतंकवाद सिवात का सर, जो आपने- सिवात सर, एक मिनट। देखिए, क्योंकि ये जनता को, अब वो भले ही हंसी मजाक में टाल दे, लेकिन बात जनता तक नहीं, पहुंचना मैं बहुत हंसी जरूरी मजाक में है। नहीं टालूंगा। इरशाद जी, आप मेरे को मुझे एक बात बोलने और बता दीजिएगा। दीजिए। त्रिचाल के बारे में चलिए, आपने चित्राल के बारे में आपने अलग बोला, लेकिन मेरे को एक बात और बता दीजिए प्लीज। ये बताइए कि कराची के बेस पर चीनी नेवल बेस क्या कर रहा है? 30,000 चीनी नागरिक, चीनी सैनिक क्या कर रहे हैं आपके एरिया में? देखें, मुझे थोड़ा सा मानसी, अब थोड़ा पहले पॉइंट पर रहेंगे तो अच्छी बात है। ये बताइए कि कराची बेस पर नेवल एयरबेस क्या कर रहा है उसका, चीन का? देखिए, मैं हर चीज अभी जब मशकें होती हैं ना, पूरी दुनिया की अफवाज को हम सिखाते हैं, हमारे इदारे सिखाते हैं। क्या आप बहुत सारी दुनिया कैसे की लड़ना है? कैसे अफवाज आतंक फैलाना आकर है? के हमारी आर्मी, हमारे इदारों के साथ मशकें करते हैं। आप तो खुद से मशकें करते हैं। दूसरी बात, अभी बात कर रहे थे सहवाज सर के जी 300 किलो आटा,
मैं कह रहा हूँ 1000 रुपए किलो आटा होगा फिर भी पाकिस्तान जिंदाबाद। 2000 रुपए लीटर पेट्रोल होगा 1000 रुपए किलो होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चीन को धीरे धीरे लाहौर, इस्लामाबाद, कराची सब भेज देंगे, सब भेज देंगे चीन को। दिया मैं सबको दूंगा, सब गिरवी। अरे लेकिन सुनिए ना, फिर भी पाकिस्तान लेकिन मेरे को ये बात बताइए इरशाद भाई, चीन कब तक पैसे देता रहेगा? चीन कब तक पैसे देता रहेगा आपको? मेरे मुल्क में इतने सब प्रॉपर्टी नहीं हथियार लेगा। अरे वो क्या खबर थी, सुनिए ना इरशाद भाई, मेरे को एक खबर सुनने में आई थी पाकिस्तान। इरशाद भाई, ये खबर सुनने में आई थी और ये पाकिस्तान की रिपोर्ट है कि चीनियों को आप पाकिस्तानी गधे बेच रहे हैं। बात ये है, एकदम सच है। आपको मैं नहीं ऐसा है क्या? है। सुन लीजिए चाहे देखें, गधों की, घोड़ों की, शेरों की खालों का कोई पर्स बनते हैं, कुछ बनते हैं, शूज बनते हैं, वो आप लोग भी बनाते हैं, पूरी दुनिया वाले नहीं, लेकिन तो ये बताइए ना कि चीनियों पर इतने मेहरबान क्यों? अगर गधे हैं कि आप पीओके में ये बताया जा रहा है कि 30,000 चीनी सैनिक, आप तो सुअर का गोश्त खाते हैं, 30,000 चीनी सैनिक, और कराची के बेस पर चीनी नेवल बेस क्या कर रहा है? मुझे ये बताइए ना, चीन को आप लोग इतनी इज्जत क्यों दे रहे हैं? हम तो पूरी चीन के साथ इतनी मोहब्बत क्यों? मैं कह रहा हूँ हम ट्रेनिंग देते हैं पूरी दुनिया की अफवाज को। इतने अजीम फौज है हमारी, इतने अजीम इदारे हैं, मेरी आर्मी, एयरफोर्स और एयरफोर्स हार जाती है एक बैटल में। एयरफोर्स बहुत अच्छी है फौज, ट्रेनिंग और हार जाती है, ट्रेनिंग नहीं होती और हार जाती है। हम ट्रेनिंग देते हैं पूरी आप दुनिया की। ट्रेनिंग देते हो पैसा कमाने का, पैसा कमाने का ट्रेनिंग देते हो। पूरी दुनिया देखिए कि कितनी अच्छी इन्होंने ट्रेनिंग दी है, पैसा कमाने का ट्रेनिंग देते हो, अच्छी ट्रेनिंग दी है। पाकिस्तान को लूटने का ट्रेनिंग देते हो। पाकिस्तान की जनता और पीओके के जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि भाई हम भारत के साथ जुड़ जाए तो हमारी तरक्की हो सकती है, हम आगे बढ़ सकते हैं अगर हम भारत के साथ जुड़ जाएंगे। ये पीओके के लोग खुलकर कह रहे हैं कि उन्हें पाकिस्तान नहीं चाहिए। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं। ये आप बेफिक्र है, ऐसा कुछ नहीं है। चाहता हूं आप पूछ लीजिए। ये देखो हिमांशु, जो आपने बोला बिल्कुल सच है कि लोग परेशान हैं, वो भारत में मिलना चाहते हैं। एक मिनट शिवाजी, एक मिनट, एक सवाल, हाँ पूछिए। मिस्टर इरशाद, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं और आशा करता हूं कि सही उत्तर देंगे। भारतवर्ष विश्व का 5वां आर्थिक शक्ति है। आप कहां हो? देखें, मैं पाकिस्तान में हूं पहले तो ये, और अजीम मुल्क हूं, और दुनिया को दिखाएंगे अपनी अजमत के निशान। ग्रेट हो इरशाद भाई, तुसी ग्रेट हो। 2025 में हम आपसे अगली सीट पे बैठे हुए होंगे इंशाल्लाह। तो बहरहाल जो नियतें होती हैं उसी का फल मिलता है। खाली फ्यूचर टेंस में बात करोगे तो भूतकाल तो देखो अपना। आज G20 कराने की ये आपका सवाल था। नहीं सिन्हा साहब देखिए, दर्शकों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा अगर इस तरह से बहस होगी, लेकिन दर्शकों को ये बात समझनी होगी कि जब सीरियस मुद्दे पर बात होती है, पाकिस्तान की आवाम को समझना होगा। अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी की बात हुई, सीरियस टॉपिक पर बात हुई, तो क्या कह रहे हैं कि मैं तो यहां पर बैठा हूं, ये होता है। और इसीलिए जनता कह रही है कि हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए, उन्हें सरकार चाहिए जो गंभीर हो। मैं को हिंदुस्तान की सरहद पार करके हिंदुस्तान में तो नहीं आया, मैंने जवाब दिया कि मैं पाकिस्तान में हूं। अच्छा, मुबीन राजा भी हमारे साथ जुड़ गए। मुबीन राजा भी हमारे साथ जुड़ गए। मुबीन भाई, ईमानदारी से बताइएगा, पीओके से ऐसी खबर है कि वो चाहते हैं कि वो भारत में जुड़ जाए। बहुत से लोग हैं जो वहां पर परेशान हो रहे हैं, आप वहां पर मौजूद हैं, आप कैसा महसूस करते हैं? पता नहीं कहां की खबरें लाते हैं लोग। सबसे पहले तो मेरी बात सुनिएगा, ये टॉकिंग शो है, कचरा मंडी नहीं है। आप साहब से वही लोग उठाते हैं जो कचरा मंडी की तरह बोलना शुरू कर देते हैं। नहीं, हमारी मजबूरी है इरशाद भाई को बिठाने की। अब सुने, दूसरी बात ये है कि इरशाद भाई बोल रहे हैं मैं खुद आजाद कश्मीर का है, आजाद कश्मीर का मैं बाशिंदा हूँ, अरशाद भाई नहीं है। मेरी बात सुने, अरशाद भाई बाशिंदे नहीं है, मैं बाशिंदा हूँ आजाद कश्मीर का, मुजफ्फराबाद का मैं रहने वाला हूँ, वहां पे मेरा आबाई घर है। हम इलेक्शन वहां से लड़ते हैं, हम कंटेस्ट करते हैं, हमें पता है कि मुजफ्फराबाद की क्या वर्थ है। अरशाद भाई को क्या पता होगा मुजफ्फराबाद की क्या वर्थ है या रावलाकोट की क्या वर्थ है? हो के आए ना मुर्शद, आप हो के आए तो हम वहां के वारिस हैं, हम वारिस हैं। आप हो के आए, हम वारिस हैं। आप अपने आप में रहना, आप वारिस हैं, हम वारिस बोल रहे हैं, आप हो के आए। आप वारिस होंगे, वारिस होने और बोलने की कोई बात है।
डॉक्टर इरशाद अपने लोगों को तो इज्जत दीजिए, फिर सुनने दीजिए, सुनने दीजिए। कश्मीरी खुद अपना बयान करेंगे, बोलिए, बोलिए, अपना राइट खुद रखते हैं बात करने के लिए। नहीं, इरशाद भाई कैसी बात कर रहे हैं अपने लोगों को? मकसद यह है कि किसी सुनने दीजिए। कश्मीर के किसी भी बंदे को राइट नहीं है। मेरा मकसद यह है किसी कश्मीर के बंदे को किसी को राइट नहीं, जो कश्मीर से बिलोंग राजा मुबीन को सुनना है, हम कश्मीर की बात करेंगे। कश्मीर की रियासत आज की नहीं है, कई गुना आप जब मुल्क 1947 से बना उससे पुरानी है कश्मीर की रियासत, 800 साल पुरानी कश्मीर की रियासत है, ठीक है। अच्छा। और कश्मीर के हम भारत से हम उस जगह पे पाए जाते हैं। आप कौन सी कश्मीर की बात करते हो? आप करेंगे भाई? मुबीन भाई ये बात बताइएगा, क्योंकि ये सभी लोग जानना चाहते हैं कि इस वक्त वहां के हालात कैसे हैं, क्योंकि हमने ये देखा है कि पाकिस्तानी आर्मी को लेकर बहुत रोष है, नाराजगी है, ऐसा क्यों है वहां? अभी मैं आपको बताता हूं एक्चुअली मामला हुआ है क्या है। असल में एक्चुअली मामला जो हुए हैं वो पाकिस्तान आर्मी के साथ नहीं है, पाकिस्तान आर्मी के साथ उनकी बड़ी मोहब्बत है, हमेशा से रही है। मसला ये हुआ कि इनकी नून लीग की गवर्नमेंट थी, ये जो बैठे हुए हैं आपके सामने पटवारी, इन्होंने क्या किया, इनकी वजह से वहां पे ऐसे इशू किया, सुने इनकी वजह से ऐसा हुआ कि उनके बिल पे टैक्स लगे, क्योंकि मंगला डैम जो था, मंगला डैम के अंदर, मंगला डैम हमारी मालिकियत थी, उसके साथ एग्रीमेंट था। हमने मंगला डैम के अंदर अपनी मालिकियत का अपना एग्रीमेंट किया हुआ था। हमारा एग्रीमेंट था कि 2 रुपए यूनिट के हिसाब से बिजली हमें मिलेगी, क्योंकि हम पानी दे रहे हो। कश्मीर की आबादी इतनी नहीं है, कश्मीर की आबादी थोड़ी सी आबादी, इतनी बड़ी आबादी कश्मीर की है ही नहीं, ठीक है। उसको तो आराम से वो जितनी वो डैम जो है जितनी बिजली वो प्रोड्यूस करता है उसका तो तकरीबन आपको 4% भी ऐसा जो है कश्मीर के लिए काफी है, बाकी इतना वहां पे आ सकता है। अब ये हुआ कि जब शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, शहबाज शरीफ साहब ने कुछ ऐसे एक्शन लिए जहां पे कश्मीरी उभर के बाहर आए, क्योंकि हाँ आपकी आवाज मुबीन भाई आवाज चेक करिए, आवाज आपकी म्यूट हो गई शायद। जब झूठ बोलेंगे तो आवाज ही जाएगी, आवाज ही जानी है झूठों की ना। अब बताइए, अगर वहां पर कोई आपकी सच्चाई बता रहा है तो आप बोल रहे हैं कि आवाज चली जाती है। हेलो, बोलिए बोलिए, आ रही है आवाज सुनाए। हाँ बोलिए। अभी सवाल ये है कि वहां पे अगर वो 52 रुपए यूनिट पाकिस्तान वाले दे रहे थे तो कश्मीरी 52 रुपए यूनिट देने का हकदार नहीं था, क्योंकि कश्मीरी के साथ जो मायदा था वो 2 रुपए यूनिट का था, वो 52 रुपए यूनिट का नहीं था, ठीक है। तो कश्मीरी इसी चीज पे कह रहे थे कि अगर हम यहाँ पे पानी प्रोड्यूस करके आपको दे रहे हैं तो हमें 2 रुपए यूनिट के हिसाब से बिजली दो ना। आप 52 रुपए यूनिट वो गरीब लोग कैसे दे सकते हैं? पानी आपको पता है पानी और बिजली का बता दिया, पानी बिजली का आपने बता दिया। राजा मुबीन भाई जरा खाने का भी बताइए। नहीं, आपको इसकी भी बताता हूं। वजह क्या है कि कश्मीर में आपको पता है कि कोई इंडस्ट्री नहीं लगी हुई, कश्मीर में कोई ऐसा बिजनेस नहीं है तो कश्मीरी वहां से अर्न कर सके। कश्मीर के पास आउट ऑफ कंट्री जाने के लिए या पाकिस्तान में आके बिजनेस करने के लिए, उसके अलावा पाकिस्तान कश्मीर के पास कोई हल, कोई रिजोल्यूशन नहीं है। कश्मीर के अंदर कोई इंडस्ट्री नहीं है जहां से कोई अर्न कर सके, इसलिए कश्मीरी एक गरीब कौम है जो बाहर से कमा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आपको यह भी मैं बताना चाहता हूं, सबसे ज्यादा ओवरसीज का जो पैसा है वो कश्मीरी दे रहे हैं। आपके लंदन को मिनी जो मीरपुर कोटली के हमारे लोग हैं इस वक्त लंदन मैनचेस्टर के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के करम से एक अपनी वैल्यू रखते हैं, उस वैल्यू की वजह से उनको मिनी लंदन कहा जाता है। शिवाज सर, हमने ये बातें जो यहाँ पर असलियत यहाँ पर बताई है राजा मुबीन अफजल भाई ने, मुझे लगता है कि ये शायद इनको पसंद नहीं आ रही होगी डॉक्टर इरशाद भाई को। हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई ये है कि वो एक प्रकार आईना दिखा रहे हैं, वो जिस प्रकार से इन्होंने बताया है ये सच्चाई है। और ये जो मीरपुर के बात बता रहे, देखो ये मांगला डैम में ये सच्चाई है। मांगला डैम में 500 मेगावाट से ज्यादा बिजली पैदा होती है और वही बिजली पंजाब में जाके सस्ती मिलती है और दोबारा आती है पीओजेके में 55 रुपए पर यूनिट। तो ये कहाँ की इंसाफियत है? तो आप सच्चाई है। और देखिए जिस तरह से चीन की गोद में जाके बैठे हैं ना डॉक्टर इरशाद जी, जिस तरह से आप लोग चीन की गोद में जाके बैठे हैं ना, चीन धीरे धीरे देखना एक न एक दिन इस्लामाबाद, लाहौर, सब जगह कराची पर कब्जा ना कर ले और आप लोग कहें तालियां बजाते रह गए कि भाई हम तो बहुत बढ़िया हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।